Hi everyone, I welcome you all again in our daily The Hindu newspaper based MCQ pattern analysis. So let us start without wasting our time. So first question for the day is Huang Gyan, or also known as Scarborough Shoal, is a maritime feature. It is an island in the South China Sea, है ना? So it is disputed between which two countries? So it is simply disputed between China and Philippines, है ना? So it is an island in the साउथ चाइना सी, है ना? और इस पे चाइना अपना 9 डैश लाइन जो है उसके अकॉर्डिंग इसका हिस्टोरिकल जो है टेरिटोरियल क्लेम करता है ना? सो दिस इज सिंपल वन, बट आपको पता होना चाहिए, न्यूज़ में है। द 9 डैश लाइन क्लेम्ड बाई चाइना। अभी अभी मैंने बोला 9 डैश लाइन क्या होता है। देखो, साउथ चाइना सी के अलॉन्ग चाइना ने काफ़ी सारे रीजन को कवर करते हैं, ऐसे 9 डैश लाइन बनाई हुई है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, है ना? तो इसके अलॉन्ग काफ़ी सारे दूसरे नेशंस के साथ इसके डिस्प्यूट है। तो जैसे कि आपका ये जो है स्कारबोरो शोआल, वो भी उसी क्लेम के अंदर आता है। तो चाइना इसमें क्या बोलता है कि जो 9 डैश लाइन है, तो चाइना बोलता है इट इज़ आर हिस्टोरिकल मैरीटाइम टेरिटरी। मैरीटाइम मतलब मरीन टेरिटरी या आपका जो भी सी से रिलेटेड है ना। सो हिस्टोरिकल मैरीटाइम क्लेम ओवर द लार्जर पार्ट्स ऑफ साउथ चाइना सी, है ना? चाइना के जो साउथ में जो सी, आपको पता होगा ये नाम वगैरह है ना, ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी, सी ऑफ जापान, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी है ना? तो आगे चलते हैं। दिस वॉज सिंपल वन, बी ऑप्शन है ना? और व्हाट डज द टर्म की स्टोन स्पीशीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना? काफ़ी बार पूछा जाता है। की स्टोन स्पीशीज नाम से ही पता चल रहा है कुछ। की मतलब इंपॉर्टेंट, स्टोन मतलब कि जो बिल्डिंग स्टोन या फाउंडेशन है ना, उस तरह से सोचो। तो होता क्या है इन्वायरमेंट में, जस्ट लाइक आपका, जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे कल्चर्स की बात करूं मैं, है ना, तो आप ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। वल्चर्स क्या करते हैं, एनवायरनमेंट के को एक तरह से फिल्टर करते हैं। जो भी डेड डिकेड एनिमल्स होते हैं उनको खाते हैं। उस तरह से क्या होता है, एनवायरनमेंट का मतलब जो नेचुरल क्लीनर्स हैं ये, तो इनकी इंपॉर्टेंस काफ़ी बढ़ जाती है। तो होता क्या है कि कीस्टोन स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ होती है जो इवन इफ, भले वो नंबर उनका क्या हो, उनकी पॉपुलेशन साइज कम हो, ज़्यादा हो, कुछ भी हो, इवन इफ वो ज़्यादा भी हैं तो भी दे आर स्टिल कंसिडर्ड वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द इकोसिस्टम, बिकॉज दे मेंटेन द इकोसिस्टम, दे आर वेरी मच लाइक द फाउंडेशन ऑफ द इकोसिस्टम। तो a species that has a disproportionately large effect on its ecosystem relative to its abundance। तो abundance चाहे जैसी भी हो, उसके कंपैरिजन में इसका हमेशा इफेक्ट कैसा रहता है, बहुत ज़्यादा। मतलब कि अगर जैसे मान लो आपका, हम बोल मतलब इट इज़ नेवर इनफ। मतलब कि आपको कीस्टोन स्पीशीज ऐसे नहीं बोल सकती कि बस अब बहुत हो गया है तो दैट्स ओके, नाउ देयर इज नो नीड फॉर मोर। इट कैन ऑलवेज बी मोर एंड मोर बिकॉज दे हैव अ वेरी लार्ज इफेक्ट, दे आर द फाउंडेशन ऑफ द इकोसिस्टम, है ना? सो दिस इज सिंपल, है ना? और ये आप वैसे भी एमसीक्यू में 3 ऑप्शन फालतू के हटा सकते हैं। स्पीशीज विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन नहीं, अ स्पीशीज दैट इज ऑलवेज अ टॉप नहीं, ऑलवेज अ टॉप प्रेडेटर, अ स्पीशीज दैट इज एंडेमिक टू अ सिंगल आइलैंड नहीं। एंडेमिक स्पीशी तो वही होगी जो सिंगल आइलैंड, मतलब ये सब तो एंडेमिक स्पीशी मतलब क्या होता है कि ये किसी स्पेसिफिक लोकेलिटी पे जो बेस्ड होती है। नेक्स्ट इज आचार्य विनोबा भावे, जिनको नेशनल टीचर भी बोला जाता है या गांधी के सक्सेसर भी बोला जाता है, महात्मा गांधी के। इज बेस्ट नोन फॉर विच मूवमेंट, आपको पता होगा, भूदान मूवमेंट। कौन सी? भूदान मूवमेंट, जहाँ पे इनने क्या किया था, काफ़ी लाइक, आई डोंट नो द एग्जैक्ट सम, बट इट वाज अराउंड लाइक 5 लाख, मे बी 5 लाख एकड़ लैंड जो है उन्होंने, मतलब 5 लाख बहुत होता है, 5 लाख एकड़ लैंड जो है उन्होंने कलेक्ट करी थी काफ़ी सारे लैंड ओनर से, और बाद में उनको जो लैंडलेस आपका फार्मर्स हो चाहे गरीब हो उनको गिफ्ट की थी। सो इट इज़ लाइक, एक तो था ना, जैसे आपका, आपको पता है कि लैंड एक्विजिशन या आपका लैंड सीलिंग एक्ट, ये सारी चीज़ें जो हुई थी इंडिपेंडेंस के बाद, एक तो था कि फोर्सफुली, लेकिन इन्होंने क्या किया था, इन्होंने किया था सबको, मतलब एक तरह से प्रमोट किया था कि आप वॉलेंटरली अपनी लैंड गिफ्ट करो जिसके पास एक्सेस लैंड है। तो उसी को बोला था भूदान या लैंड गिफ्ट मूवमेंट, है ना? तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज विच स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन आरटीआई, है ना, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, एंड राइट टू प्राइवेसी या इंडिविजुअल प्राइवेसी। तो आपको पता ही है, इंफॉर्मेशन जब आप किसी से मांगते हैं तो वहाँ पे ना एक छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट होता है इंफॉर्मेशन और प्राइवेसी में। तो आप क्या इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, वो हो सकता है किसी की जो पर्सनल प्राइवेसी है उसको मतलब हार्म कर रही है। तो यहाँ पे आपको पता ही होगा कि
एनी इंफॉर्मेशन विच इज़ नॉट इन द पब्लिक इंटरेस्ट, तो जो इंफॉर्मेशन कमीशंस होते हैं दे आर नॉट मैंडेटेड टू डिस्क्लोज, दे आर नॉट ऑब्लिगेटेड टू डिस्क्लोज सच इंफॉर्मेशन, है ना। तो आरटीआई कंटेन्स एग्जेम्पशंस टू प्रोटेक्ट पर्सनल इंफॉर्मेशन वेयर डिस्क्लोजर ऑफ दैट इंफॉर्मेशन, कि इस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने से देर इज नथिंग लाइक एनी पब्लिक इंटरेस्ट इज बीइंग सर्व। तो मतलब आप ऐसे नहीं कि कोई फालतू इन्फॉर्मेशन मांग लो कि अच्छा बताओ उसकी पर्सनल लाइफ में ये क्या है वो क्या है, ऐसा नहीं हो सकता। until or unless there is some kind of public interest you can never do that, है ना। नेक्स्ट इज द फिफ्थ शेड्यूल, द फिफ्थ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्राइमली डील्स विद, ये आपको पता ही होगा फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल्स है ना, ट्राइबल या शेड्यूल्ड एरिया से रिलेटेड। तो आपको पता होगा फिफ्थ शेड्यूल में क्या है, काफ़ी सारे स्टेट्स आते हैं, 10-11 स्टेट्स, जिसमें काफ़ी सारे जो एरियाज़ हैं स्पेशल एरियाज़ उनको रखा गया है, मतलब ट्राइबल एरियाज़ या आपका शेड्यूल्ड एरियाज़ जहाँ पे एसटी स्पेसिफिक है ना, मेजर पॉपुलेशन या ये सब। तो ये प्राइमरी डील्स विद एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन सेवरल स्टेट, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको ऑप्शन से ही पता, पावर ऑफ पंचायत नहीं, ये तो सारे 11-12 शेड्यूल आपको पता ही होगा, अर्बन और लोकल, लोकल में आपका 11th और अर्बन में आपका 12th, है ना। यूटी आपको पता है, अलग बात है। क्रिएशन ऑफ एडीसी, एडीसी आपका जस्ट 6 शेड्यूल है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज, कुछ मतलब स्टेट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, स्टेट्स में कुछ एरियाज, जैसे मान लो आपका कोई स्टेट है तो उसका कुछ स्पेसिफिक एरिया जहाँ पे मतलब कोई स्पेशल एरिया है, यहाँ जहाँ पे कोई मेजर पॉपुलेशन किसी बेसिस पे आपका ट्राइबल है चाहे शेड्यूल्ड है, उस बेसिस पे उस एरिया को नोटिफाई किया जाता है एज द फिफ्थ शेड्यूल एरिया या शेड्यूल्ड एरिया। तो उससे क्या होता है कि वहाँ पे ना आपका टीएसीज बनती हैं, क्या बनती हैं, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल्स, है ना, जिनका काम होता है जो ट्राइबल वेलफेयर है उसके केस में आपका मतलब एडवाइस देना। और वहाँ पे कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन का किसके अंडर होता है, गवर्नर के अंडर, किसके अंडर, गवर्नर के अंदर, है ना। तो ये सिंपल है। 7 क्वेश्चन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज अंडर द फिफ्थ शेड्यूल इज प्राइमरली, ये अभी भी मैंने बताया किसके अंडर होता है, द प्राइमरली अंडर द गवर्नर ऑफ द स्टेट, एंड द गवर्नर इज असिस्टेड बाय द ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल्स बनती हैं, है ना। सिलेक्ट होते हैं आपके उस एरिया से लोग जो टीएसी के मेंबर होते हैं, है ना। नेक्स्ट इज द सिक्स शेड्यूल, तो फिफ्थ शेड्यूल की बात की, वैसे ही सिक्स शेड्यूल भी एक मतलब स्पेशल प्रोविजन बेस्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना। तो सिक्स शेड्यूल में क्या है, आपके 4 स्टेट्स हैं जैसे एएमटीएम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनके कुछ एरियाज, वैसे तो इनके मोस्ट ऑफ द एरियाज कवर हो ही जाते हैं, जैसे असम का आपका नॉर्थ चचार, कार्बी आंगलोंग, ये सारी चीज़ें, मेघालय हो गया, फिर त्रिपुरा, मिजोरम, है ना, मिजो हिल्स या ये सारे एरियाज जो हैं। बट फिर भी आपको इतना याद रहनी नहीं कि कौन से स्पेसिफिक एरियाज, ये आपने वैसे भी पता ही होगा आपको। सिक्स शेड्यूल में इनका क्या होता है, इनके पास थोड़ी ज़्यादा ऑटोनॉमी होती है। फिफ्थ शेड्यूल में होता क्या है, एडवाइजरी नेचर है ना, गवर्नर के अंडर पावर होती है, तो गवर्नर मतलब आप बाहर से एज इट इज एज सच कुछ नहीं कर सकते। सिक्स्थ में और ज़्यादा ऑटोनॉमी आ जाती है लॉ मेकिंग में भी, है ना। फिफ्थ में ऐसा मतलब इतना कुछ नहीं है कि मतलब आपको और ज़्यादा, यहाँ पे ना पावर थोड़ी ज़्यादा या ऑटोनॉमी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फिफ्थ देखो, फिफ्थ में क्या बनता है आपका, टीएसीज बनते हैं, है ना, मतलब आपका ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल्स बनती हैं, है ना। सिक्स शेड्यूल में आपका क्या बनते हैं, एडीसी, यहाँ पे क्या होता है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनती हैं, है ना, जिसके पास आपका लेजिस्लेटिव प्लस एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं फॉर दीज ट्राइबल एरियाज, जिसमें आपका चाहे लैंड के मतलब मान लो, है ना, फिर आपका फॉरेस्ट का मान लो, है ना, फॉरेस्ट के ऊपर लॉज हो गए, इसके ऊपर लॉज बना सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं। फिर आपका कस्टमरी लॉज हो गए, उनके जो भी उनके कस्टम्स हैं ना, कल्चरल कस्टम्स एंड ऑल। तो द सिक्स शेड्यूल रिजर्वेशन नहीं, बिल्कुल नहीं। नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट बिल्कुल नहीं। एडीसीज विद लेजिस्लेटिव फॉर ट्राइबल एरियाज, बिल्कुल बिल्कुल। ट्राइबल एरियाज ऑफ दीज 4 स्टेट्स, एएमटीएम, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, दिस मतलब फिफ्थ और सिक्स्थ एक तरह से सेम ही बात कर रहे हैं कि आप क्या करो, रीजन स्पेसिफिक डेवलपमेंट करो, कि जिस रीजन को जैसी नीड है उस हिसाब से उस पर फोकस करो। देर इज़ नो नीड कि आप पूरे देश पे सेम पॉलिसी लगाओ, बिकॉज कुछ एरियाज़ को आपको उनके वहाँ के मतलब लोकल लोगों के पर्सपेक्टिव से भी देखना पड़ेगा। तो फिफ्थ में आपको पता है मैंने क्या बताया, टीएसी बनते हैं, सिक्स्थ में आपका एडीसी बनते हैं, और फिफ्थ में आपका 11-12 स्टेट्स के कुछ एरियाज़ आपके कवर होते हैं जो जिनको शेड्यूल्ड एरियाज़ बोला जाता है, एसटी एरियाज़ बोला जाता है ना। वहाँ पे आपका डायरेक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है गवर्नर प्लस एडवाइजरी जो है टीएसी की होती है।
यहाँ पे एडीसी में क्या होता है, एडीसी में आपका इनके पास काफ़ी ज़्यादा फिफ्थ मतलब सिक्स्थ में आपका ज़्यादा पावर होती है। ये 4 स्टेट्स की बात करते हैं हम यहाँ पे, 4 स्टेट्स की एरियाज, जो 4 स्टेट्स हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, एएमटीएम। और यहाँ पे आपका क्या होता है, यहाँ पे आपका इस एडीसी जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है उसके पास एग्जीक्यूटिव एज वेल एज लेजिस्लेटिव पावर्स होती है ओवर सर्टेन मतलब सब्जेक्ट, गिविंग देम सिग्निफिकेंट ऑटोनॉमी लाइक लैंड, आपका फॉरेस्ट, आपका कस्टमरी लॉज एक्सेट्रा, है ना। या कुछ केसेस में आपका सिक्योरिटी, ये सब चीज़ें हैं ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, है ना। देखो मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, न्यूज़ में काफ़ी सारी चीज़ें होती है ना। अब जैसे मान लो न्यूज़ में हो सकता है वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन भी हो, बट बिकॉज वी आर कवरिंग इट एज फार एज आर कॉन्सेप्ट्स आर कंसर्न, तो हमने अगर कवर कर लिया है, एंड इफ आई फील लाइक कि उसको दोबारा से कवर करना इज़ नॉट नेसेसरी, तो आई वोंट कवर दोज थिंग्स इन द मतलब जो न्यूज़ में काफ़ी चीज़ें रिपीट होती रहती हैं, तो आई ओनली पुट दोज थिंग्स जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज हमने कभी देखी नहीं है, या अगर उनको रिपीट कर भी रहा हूँ तो इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको रिवाइज हो जाए, क्या हो जाए, रिवाइज हो जाए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ऐसा नहीं, फोमो नहीं होना चाहिए आपको कि कुछ मिस हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, आप बस कवर करते रहिए। देखिए कुछ ना करने से ऐसे भी आप लोग, क्या होता है मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि प्लानिंग करने में ही टाइम वेस्ट कर देते हैं कि मैं ये करूँगा, ये परफेक्ट होगा तभी शुरू करूँगा। नहीं, काम करना शुरू करो, दिन की एक चीज़ नहीं पढ़ते हो वो काफ़ी बेहतर है, इंस्टेड ऑफ ऐसे ही सोचते सोचते बैठे रहना कि नहीं नहीं जब मेरे पास 10 चीज़ें परफेक्ट होगी तब शुरू करूँगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम वेयर एवर यू आर, है ना, विदाउट थिंकिंग अबाउट वट विल कम टुमारो, है ना। सो थैंक यू सो मच, लेट्स सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।